नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास बीटेक कर रहे उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में बैक है यानी ड्यू पेपर है, या जिनको ये सब्जेक्ट वापस एज ए रेगुलर स्टूडेंट देना है, उसके लिए है ये, उनके लिए है ये। तो इस चैप्टर पे मैं 2 वीडियो अब तक अपलोड कर चुका था, जिसमें मैंने आपको प्लेन फिगर से संबंधित जो है कुछ फॉर्मूले बताए थे। एक तो था कि ट्राइंगल की जो सीजी होती है वो बेस से h/3 पर होती है, और दूसरा जो था वो सेमी सर्कल और क्वार्टर सर्कल के लिए था। और उससे पहले मैंने उसमें एक सेक्टर जो होता है किसी सर्कल का, सेक्टरों पे सर्कल, उसकी सीजी निकालने के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था। उसके बेस पे मैंने सेमी सर्कल और क्वार्टर सर्कल के लिए फॉर्मूले डिसाइड किए थे। हम आगे आज कर रहे हैं। आज हम करने जा रहे हैं सीजी निकालने के बाद एक सॉलिड फिगर की जो है कोन। तो देखिए कोन है जिसमें ये वर्टेक्स है, ये इसका बेस है। बेस इसका एक सर्कल होता है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। इस कोन की हाइट जो है वो स्मॉल एच है, और हमें इसकी सीजी निकालनी है, बल्कि प्रूव करनी है किसकी सीजी। अच्छा, आप जानते हैं कि सीजी होती है किसी लाइन ऑफ सिमेट्री पर, अगर वो अवेलेबल हो तो। इसमें अवेलेबल है ये। अगर हम इसको वर्टेक्स को मिलाएं, इस सर्कल के का जो सेंटर है ना, उससे अगर मिलाएं तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही सीजी होगी। तो वो मान लीजिए यहाँ पर है, जी से इसको मैंने कहा है, और इसकी जो डिस्टेंस है बेस से वो वाई बार है। तो ये वाई बार जो है वो h/4 होती है, ये हमको प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करेंगे, उसका तरीका बिल्कुल वही है जो पहले हमने किया था। फर्क इतना सा है कि प्लेन जो फिगर्स होते हैं उसमें हम एरिया लेते थे, इसमें हम वॉल्यूम लेंगे। तो इसमें ये जो एलिमेंट स्ट्रिप बनी है, हम इसके वॉल्यूम का मोमेंट लेंगे बेस के अबाउट, और उसको करेंगे इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to h, क्योंकि हमने जो इस एलिमेंट स्ट्रिप की जो है ना बॉटम से डिस्टेंस y मानी है, और ये इसकी जो थिकनेस है वो dy है। एक्चुअली मैंने ये काफ़ी, आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ी थिकनेस है, एक्चुअली केवल सिखाने के लिए, समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए मैंने इसको बड़ा माना है, वरना ये बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल, जो हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, इतनी कम होती है। लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे बड़ा बनाना पड़ रहा है इसको। तो ये वाई डिस्टेंस पर एलिमेंट्री थिकनेस जो है ना dy की स्ट्रिप है, और अगर ये हम y मान लें इस डिस्टेंस को, तो ये कितनी हो जाएगी h-y, क्योंकि जो टोटल इसकी हाइट है वो h है, और ये y है तो हो गई h-y। और dy इसकी जो है वो थिकनेस है इस एलिमेंट्री स्ट्रिप की। अब मैं क्या करूँगा कि इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो वॉल्यूम है उसका मैं लूँगा मोमेंट इस बेस के अबाउट, और उसको करूँगा इंटीग्रल, और फिर वो बराबर करूँगा इस पूरे कोन के जो वॉल्यूम है उसके मोमेंट बेस के अबाउट के बराबर करूँगा। देखिए कैसे करें। तो देखिए ध्यान से, इसमें कुछ हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ चीज़ों की, वो पहले कर लेते हैं। देखिएगा ये मैंने इसका 2D व्यू बनाया है। कोई कोन होता है ना, उसको जब सामने देखेंगे वो ट्राइंगल दिखता है। तो वो देखिए नीचे से y डिस्टेंस पर dy मोटाई की ये एक स्ट्रिप है, और इसकी यहाँ पे जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, यह रेडियस है इसकी कैपिटल आर। तो मुझे पहले इस स्मॉल आर और कैपिटल आर के अंदर रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये ट्राइंगल है, तो देखिए इसको मैंने अलग से भी बनाया नीचे यहाँ पे। देखिए ध्यान से, आप इसको अलग से बनाया मैंने। देखिए यहाँ पे जैसे ये O है ना, और ये M है, तो OM हो गया ना ये वर्टिकल, और ये MB इसके 20 की रेडियस है। तो देखिए वो सेम मैंने OMB बनाया। तो यहाँ ये पहले से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बन गया था, इसको मिटा देते हैं। क्या काम का ये, इसको मिटा देते हैं। तो ये हो गया। अब आप देखिए ध्यान से, दिस R स्मॉल अपॉन दिस R कैपिटल, ये जो रेशियो है ना इसका और इसका, वो किसके बराबर है, दिस लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। ये लेंथ कितनी है h-y, और ये कुल कितनी है h। ऐसा क्यों, सिमिलर ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल ONC एंड OMB आर सिमिलर, बिकॉज ये एंगल इसके अंदर कॉमन है, और हम कह सकते हैं कि ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। जब 2 एंगल बराबर हो जाए तो 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो हम कहेंगे
आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू एच माइनस वाई अपॉन एच। ये देखिए मैं लिख देता हूँ, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू एच माइनस वाई अपॉन एच, सिमिलर ट्राइंगल से। इट इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू आर इंटू एच अपॉन एच कितना होता है 1 माइनस वाई अपॉन एच। ये आर की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब देखिए हम ऐसा करेंगे कि ये जो एलिमेंट्री स्टेप जो है ना, इसका निकालेंगे अपन वॉल्यूम का मोमेंट इसके अबाउट। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से इस चीज़ को आप। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू थिकनेस। एरिया कितना है, ये चूँकि एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। भाई सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो बेस का रेडियस कैपिटल आर है तो वो पाई कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ जो है ना स्मॉल आर मैंने माना हुआ है, तो इसका जो देखेंगे ना बाकायदा ऐसा एक तरह से सर्कल बनेगा यहाँ पे इस जगह पर, जैसे ये दिख रहा है वो इस प्रकार से ये। तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे थिकनेस से। थिकनेस कितनी मान रखी मैंने डी वाई, तो पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। तो पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, अभी तो ये वॉल्यूम हुआ है, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का वॉल्यूम है ये। हमें लेना है इस वॉल्यूम का मोमेंट अबाउट द बेस, क्योंकि जहाँ से आपको वाई बार पता करना है। तो इंटू वाई कर देंगे, ये मोमेंट हो गया। इसको हम इंटीग्रल कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 टू एच। ये आपके पूरा जो ये कोन है, इसके वॉल्यूम का मोमेंट अबाउट द बेस आ गया। इसका मतलब वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो होता है वॉल्यूम, ये क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसकी जो सी जी है वो यहाँ जी पर है, और इसकी जो डिस्टेंस मैंने मान रखी है वाई बार, इंटू वाई बार कर देंगे। ये मैंने निकाला वॉल्यूम का मोमेंट पूरा एक मानते हुए कोन को, और ये मैंने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप का निकाला, उसको मैंने इंटीग्रल किया। अब दोनों मैथमेटिकली बराबर होंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो ये स्मॉल आर है ना, इसकी वैल्यू यहाँ से लेंगे। अगला पेज लेते हैं अपन, ये हो जाएगा पेज 2, तारीख आज की है 5/9/20। इट इम्प्लाइज, तो क्या हो जाएगा भाई इसके अंदर। अब आप देखें कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पहले लिख देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू वाई। हमको वाई बार निकालना है ना, तो जो चीज़ निकालनी होती है उसको हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू वाई बार, और ये लिखेंगे राइट में। इसमें से देखिए पाई तो कॉमन आ जाएगा, सॉरी पाई तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है। तो पाई को बाहर निकाल लेते हैं, 0 टू एच। अब ये आ जाएगा अब आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर क्या होगा, लिख देते एक बार आर स्क्वायर, फिर आ जाएगा वाई इंटू डी वाई, तो यहाँ लिख देंगे वाई डी वाई। इट इम्प्लाइज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू वाई बार बराबर पाई इंटीग्रल 0 टू एच स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू है कैपिटल आर इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एच, कैपिटल आर इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एच। और चूँकि हमें आर का स्क्वायर करना है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर ये स्क्वायर कर दिया इसका भी, तो आर स्क्वायर जगह ये आ गया, ठीक है, इंटू वाई डी वाई, इंटू वाई डी वाई। तो ये आर इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एच था, आर इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एच था, ठीक है। अब देखिए कितना काम आसान हो गया। अब तो ये सिंपल इंटीग्रेशन है, लिमिट लगानी है, आपको आंसर निकालना है। तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच इंटू वाई बार अपॉन 3 इज इक्वल टू, अब ये जो आर है ना कैपिटल, ये तो इसकी बेस की रेडियस है जो कांस्टेंट है, तो ये बार आ जाएगी,
0 to h। और इसको हम खोलेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई अपॉन एच, तो 2y अपॉन एच होगा, और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और यहाँ y dy। आप चाहें तो पाई स्क्वायर यहीं काट दो, क्यों फालतू लंबा खींचे इसको। तो h/3 y बार बराबर इंटीग्रल 0 to h। अब देखो y को गुणा करते हैं, तो y इंटू 1 क्या हो जाएगा, y माइनस 2y स्क्वायर अपॉन h प्लस वाई क्यूब अपॉन एच स्क्वायर। तो h/3 इंटू वाई बार बराबर, अब हम करेंगे इंटीग्रल। तो y का इंटीग्रल क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y, वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये 1 अपॉन 2 अपॉन एच, तो इसके अंदर जो है वो कांस्टेंट है ना, एक मिनट कभी भी ओवर अटेंड नहीं कीजिए, आप मिटा के नहीं रखिएगा। तो ये 2/h, ये तो आपको कांस्टेंट है, क्यों, h तो इसकी, ये h है ना, h तो इसकी ओवरऑल हाइट है विच इज़ कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर कोन। तो ये 2/h मैंने बार रख लिया। अब वाई स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रल, y की पावर 3/3, ये तो आपने क्लास 11-12 में पढ़ा होगा, प्लस 1/h स्क्वायर, तो है ही है। वाई क्यूब का क्या हो जाएगा, y की पावर 4/4, ये हो गया, y का हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब लोग कहेंगे यहाँ पे लिमिट 0 to h, तो h/3 y बार। अब हम लगाएंगे लिमिट, तो पहले लिखेंगे y की जगह पे h, तो कितना हो जाएगा, ये h स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2h क्यूब अपॉन 3h प्लस y की पावर 4 यानी कि h की पावर 4 अपॉन 4h स्क्वायर। और जीरो पे तो सब जीरो आएगा, यहाँ जीरो रखेंगे, 0 y 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आना है इसका। अब देखिएगा h/3 इंटू वाई बार बराबर, अब आप ध्यान से देखेंगे, देखिए h स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2h स्क्वायर बटा 3 प्लस h स्क्वायर बटा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा h/3 वाई बार बराबर। अब देखिए h स्क्वायर तो आ गया कॉमन, 12 आ गया इसका एलसीएम, 2 × 12 6, 3 × 4 12, 4 दूनी 8 प्लस 4 3 12, ये 3। अब आप देखिए यहीं पे कर लेते, थोड़ा सा बचा हुआ है, इट इम्प्लाइज h/3 वाई क्यूब बराबर 6 और 3 9, 9 में से 8 गए 1 इंटू h स्क्वायर बटा 12। अब हमें निकालना है वाई बार। एक्चुअली ये वाई बार था, मैंने इसको गलती से वाई क्यूब लिख दिया, यहाँ पे ये वाई बार है, इट इज़ नॉट वाई क्यूब, इट इज़ वाई बार, ये वाई बार है। तो h/3 इंटू वाई बार, तो वाई बार कितना हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 12, और ये जो 3 चला जाएगा उधर, तो इंटू 3 अपॉन में हो जाएगा h। तो देखिएगा कितना हो जाएगा, ये फिर वाई बार आ जाएगा, वाई बार इज इक्वल टू h स्क्वायर से h कट के h रह जाएगा, और 3 4 12 होता ही है, तो h/4। ये हमने इसको प्रूव कर दिया, HP यानी कि हेंस प्रूव। तो ये अपना क्वेश्चन पूरा हो गया। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, जब कभी भी CG निकालनी हो तो आपको तो क्या करना है, केवल मोमेंट लेने हैं, एक बार एलिमेंट्री के लिए और एक बार पूरे के लिए। और एलिमेंट्री जो लेंगे ना मोमेंट एरिया का या वॉल्यूम का किसी बेस के अबाउट, उसको करेंगे इंटीग्रल विद इन परमिसिबल लिमिट जो आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर।
तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर पी व्यास को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लगातार मेरे वीडियोस मिलते रहें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।